बालाघाट के लिए 8 दिसंबर 2025 को जबलपुर से शासकीय धान से लदा एक ट्रक रवाना हुआ, जिसे 13 दिसंबर 2025 को संदेह के आधार पर तहसीलदार टेकाम ने जब्त करते हुए चांगोटोला थाने में खड़ा कराया, जहां ट्रक से संबंधित दस्तावेजों की विस्तृत जांच प्रस्तावित थी। प्रारंभिक दस्तावेजों से स्पष्ट होता है यह धान सचदेव राइस एंड साइटिक्स मिल से जुड़ा हुआ है, जिसका अनुबंध 10 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर द्वारा किया गया और इस अनुबंध में परिवहन भुगतान का अधिकतम सीमा केवल 185 किलोमीटर निर्धारित है, जबकि वास्तविकता यह है कि जबलपुर से बालाघाट की दूरी 220 किलोमीटर से कम नहीं है। ऐसे में कम दूरी का भुगतान लेकर अधिक दूरी का परिवहन किया जाना न केवल संदेह उत्पन्न करता है, बल्कि अनियमितताओं की ओर भी इशारा करता है, विशेषकर तब पूर्व में इसी राइस मिल के संचालक समीर सचदेव पर शासकीय धान की चोरी और तस्करी के आरोप लग चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिस शासकीय भंडारण गृह से जबलपुर से बालाघाट के लिए धान का परिवहन किया गया, उसकी ऑनलाइन बिल्टी जारी ही नहीं हुई थी और गाड़ी बालाघाट के लिए निकल गई थी। अब जब मामला उजागर होने लगा है तो इसे लीपापोती के उद्देश्य से फर्जी बिल्टी तैयार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं ट्रक से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जिम्मेदारी जिला आपूर्ति अधिकारी आर.के. ठाकुर को तहसीलदार टेकाम द्वारा सौंपी गई थी, लेकिन सूत्र यह भी बताते हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी ठाकुर और मिल संचालक सचदेव की कथित मित्रता जिले में किसी से छुपी नहीं है। अब इस जांच में निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्र यह भी बताते हैं कि राजनीतिक दबाव और व्यक्तिगत संबंधों के चलते जिला आपूर्ति अधिकारी ठाकुर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसी भ्रामक जानकारी दी गई थी। जब्त किए गए ट्रक पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी। अंततः गाड़ी को छोड़ दिया गया, जिसका सीधा लाभ मिल संचालक समीर सचदेव को मिला। इस पूरे मामले में यह भी स्पष्ट नहीं है कि टोल नाके पर फास्टैग अथवा मूल टोल रसीद का सत्यापन किया गया या नहीं, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी दूरी प्रमाण पत्र का मिलान हुआ या नहीं, ट्रक में लदे धान के बोरों की संख्या एवं कुल वजन की विधिवत जांच की गई या नहीं, और सबसे अहम सवाल कि क्या पकड़ी गई गाड़ी की ओवरलोडिंग की जांच वास्तव में की गई है या फिर जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे शासकीय धान की अफरा तफरी को संरक्षण मिला हो। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी ठाकुर से जब जानकारी मांगी गई तो सवालों को स्पष्ट जवाब न देते हुए तहसीलदार से जानकारी मांगने को कहा गया, और जब उक्त संबंध में तहसीलदार टेकाम से जानकारी मांगी गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जिला आपूर्ति अधिकारी ठाकुर के प्रतिवेदन के आधार पर गाड़ी छोड़ दी गई। बाकी की जानकारी आपको आर.के. ठाकुर ही देंगे।